नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम बीए पार्ट 1 पेपर 1 फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर टॉपिक राजपूत पेंटिंग्स पार्ट 3 के संबंध में अध्ययन करेंगे, जिसमें मारवाड़ शैली से संबंधित है कि मारवाड़ में चित्र शैली का स्वरूप और उसका चित्रांकन किस तरह धीरे धीरे पल्लवित और पोषित होकर के विस्तार लेने लगा। वास्तविक विकास इसका राव मालदेव के समय में हुआ। राव मालदेव ने चित्रकला को प्रोत्साहन दिया। उसकी रुचि जोधपुर दुर्ग में चोकोलाव महल के चित्रों से प्रकट होती है, जहां रामायण से संबंधित राम रावण युद्ध तथा दुर्गा सप्तशती के दृश्यों को अत्यधिक सुंदरता से अंकित किया गया है। बच्चों, मारवाड़ शैली के अंतर्गत पाली, नागौर, नाडोल, किशनगढ़, जालोर, बीकानेर, अजमेर, सिरोही, जैसलमेर आदि के क्षेत्र सम्मिलित हैं। मारवाड़ के मोटे राजा उदय सिंह 1583 से 95 ईस्वी तक जिन्होंने शासन किया, उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और मारवाड़ की चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है, जिसके अंतर्गत महाभारत के कृष्ण अर्जुन की बहुवादी आकृतियाँ स्थानीय शैली हैं, परंतु उनकी वेशभूषा में मुगलों का प्रभाव स्पष्ट चित्रांकित होने लगा था। आगे चलकर के ढोला मारू के चित्रों में मुगल शैली का प्रभाव परिलक्षित होने लगा। इन चित्रों में ढोला की पगड़ी जहांगीर शैली की है, जबकि संपूर्ण चित्र स्थानीय शैली की मौलिकता लिए हुए प्रतीत होता है। 1616 से 20 के काल में बना बिलाबिल रागिनी नामक चित्र वैसे तो परंपरागत शैली का है, परंतु उसका स्थापत्य मुगल शैली का है। महाराजा गज सिंह ने तो पूर्णतया मुगल शैली से संबंधित ही चित्रों को चित्रांकित करने में अपनी रुचि अभिव्यक्त की थी। इसी प्रकार महाराज जसवंत सिंह ने मुगल दरबार के कलाकारों को अपने दरबार में आमंत्रित किया और उन्होंने स्थानीय चित्रकारों व कलाकारों को आश्रय देकर चित्रकला को प्रोत्साहित किया, जैसे रंगों का चयन, आभूषणों की बनावट, वेशभूषा, पृष्ठभूमि के भवन, उद्यान की सजावट, हुक्का, शाही दरबार की पोशाक आदि मुगल शैली के प्रभाव से प्रभावित रहे। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में मुगल शैली का प्रभाव अत्यधिक बढ़ने लगा और मारवाड़ की चित्रकला में एकाएकी मुगल शैली के फव्वारा, हरम, तुर्की स्नानागार आदि का चित्रण बहुलता से होने लगा। आगे हम देखते हैं कि जो चित्रांकन का प्रस्तुतिकरण था वह धीरे धीरे मारवाड़ शैली विलुप्त होने लगी और मुगल शैली की अनुकृति बढ़ने लगी थी। इसी प्रकार किशनगढ़ शैली में कर्कश की सुंदरता और रोचकता की दृष्टि से एक अपनी महत्ता बनाए हुए हैं, जिसके अंतर्गत राजा सावंत सिंह, जो नागरी दास के नाम से विख्यात थे, शासनकाल में हमें किशनगढ़ शैली में बड़ी ठनी निहाल चंद नामक श्रेष्ठ चित्रकार द्वारा चित्रांकित प्रेम में राधा कृष्ण की अनुभूति करते हुए चित्र प्रतीत होते हैं। 1757 के आसपास बना बनी ठनी का चित्र इन्हीं विशेषताओं से युक्त है। निहाल चंद की कलम में अलंकरण और बारीक चित्रांकन अधिक प्रतीत होता है, जिसके अंतर्गत पारदर्शी रंग, पक्का रेखन और श्रेष्ठ वर्गीकरण के माध्यम से निहाल चंद ने राजस्थानी चित्रकला को मोहक कला के शिखर तक पहुंचाया। इसी प्रकार हम हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत चौहान वंशीय हाड़ा राजाओं का प्रसार, जिसमें बूंदी, कोटा और झालावाड़ क्षेत्र में परिलक्षित होता है। इनके चित्रांकन को सशक्त बनाने के लिए जो रुचि परिलक्षित होती है, उसके अंतर्गत जो चित्रकार थे छतर सिंह और डोंडिया, छत्रसाल आदि ने अच्छा चित्रांकन किया है। पुरुषों को लंबा चौकोर चक्रदार जामा, चुन्नट पायजामा, कमर पर मुगल शैली में प्रचलित लंबा व सकरा पटका और सिर पर अटपटी पगड़ी बांधे किया गया है। इसी प्रकार ढूंढाड़ शैली में जो आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावती, भरतपुर, धौलपुर में है, भारमल आदि ने इसके अंतर्गत
पुरुष और स्त्री के नयन नक्श को बहुत ही सुंदरता से चित्रांकित किया है। प्रकृति चित्रण, भाव अभिव्यक्ति, अलंकरण, स्थापत्य, पशु पक्षी आदि भी चित्रित किए गए और प्रतीक रूपों में इनका चित्रांकन बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता है। धन्यवाद।